हेलो फ्रेंड्स, मैं पूर्णचंद्र साहू आप सभी को स्वागत करता हूं मेरा यूट्यूब चैनल माइनिंग लेजिस्लेशन बाय पीसी साहू में। दोस्तों, आज का वीडियो में हम हमारा जो नया कोड आया है ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशन कोड 2020, उसी कोड का रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट प्रोबेबल मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को सॉल्व करने को कोशिश करेंगे। तो दोस्तों, मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिए और जो लोग नया देख रहे हैं वीडियो, वो लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और अपना फ्रेंड सर्कल में वीडियो को शेयर कीजिए। तो शुरू करते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द स्टेट ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ एडवाइजरी बोर्ड इज टू डैश। ये बोल रहा है कि जो स्टेट ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ एडवाइजरी बोर्ड बनाने का प्रावधान है, इसका प्रोविज़न किस में है? हमारा OSH एंड WC कोड 2020 का सेक्शन 17 में इसके रिगार्डिंग बात किया गया है। एक बोर्ड बनाया जाएगा स्टेट लेवल में, उसको बोलते हैं स्टेट ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ एडवाइजरी बोर्ड। तो उसका प्राइमरी फंक्शन क्या है, मेन मोटो क्या है वो बोर्ड बनाने का? ऑप्शंस क्या क्या है? फ्रेम सेंट्रल रूल्स। ऑप्शन बी बोल रहा है कि एडवाइज द स्टेट गवर्नमेंट ऑन मैटर्स अराइजिंग आउट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द कोड। ऑप्शन सी कंडक्ट इंस्पेक्शंस ऑफ फैक्ट्रीज। ऑप्शन डी इशू लाइसेंस टू कॉन्ट्रैक्टर्स। तो ये बोर्ड का काम क्या है? तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, एडवाइज द स्टेट गवर्नमेंट ऑन मैटर्स अराइजिंग आउट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द कोड। ठीक है, इस ये जो प्रोविजन किस में है, सेक्शन 17 पढ़ेंगे तो उसमें क्लियरली मेंशन्ड है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हैजार्ड्स आर स्पेसिफिकली कवर्ड अंडर OSH स्टैंडर्ड अंडर सेक्शन 18? जो सेक्शन 18 ऑफ OSH WC कोड 2020 का अंदर व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हैजार्ड आर स्पेसिफिकली कवर्ड, यानी कि सेक्शन 18 में किस टाइप का हैजार्ड के बारे में स्पेसिफिकली डिस्कशन हुआ है सेक्शन 18 में? ऑप्शंस क्या क्या है? फिजिकल हैजार्ड्स। ऑप्शन बी फिजिकल एंड केमिकल हैजार्ड्स ओनली। ऑप्शन सी फिजिकल केमिकल बायोलॉजिकल एंड अदर हैजार्ड्स। ऑप्शन डी बायोलॉजिकल हैजार्ड्स ओनली। तो किस टाइप का हैजार्ड के बारे में इन डिटेल में डिस्कस किया गया है सेक्शन 18 में? ठीक है, OSH WC कोड 2020 का। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, फिजिकल केमिकल बायोलॉजिकल एंड अदर हैजार्ड्स। ये सभी के बारे में सेक्शन 18 का सबसेक्शन 2 में डिस्कस किया गया है। ठीक है, तो दोस्तों जैसे नया कोड आया है तो अभी मेनली कौन सा सेक्शन में किस चीज़ का प्रोविज़न है उस रिलेटेड काफ़ी सवाल आ सकते हैं एग्जाम में। ठीक है, तो इसीलिए इसी रिलेटेड MCQ डालने को हम कोशिश किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हैजार्ड इवैल्यूएशन प्रोसीजर अंडर सेक्शन 18(2)B भी इंक्लूड डैश। जो सेक्शन 18 सबसेक्शन 2 क्लॉज नंबर बी सब क्लॉज भी में जो हैजार्ड इवैल्यूएशन प्रोसीजर के बारे में डिस्कस किया गया है, तो उसमें इनमें से कौन सा चीज़ इंक्लूडेड है? सेफ्टी ऑडिट, हैजार्ड एंड ऑपरेटेबिलिटी स्टडी जो हैजॉब जिसको बोलते हैं, फॉल्ट ट्री एनालिसिस, या ऑल द अबव, या ये तीनों की चीज़ के बारे में डिस्कस किया गया है सेक्शन 18 का सबसेक्शन 2 क्लॉज बी सब क्लॉज भी में। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी। ये सभी जो सेफ्टी ऑडिट के बारे में भी उसमें डिस्कस किया गया है हैजार्ड इवैल्यूएशन प्रोसीजर में, हैजॉब के बारे में भी डिस्कस किया गया। हैजॉब यानी कि हैजार्ड एंड ऑपरेटेबिलिटी स्टडी, और फॉल्ट ट्री एनालिसिस के बारे में भी उसमें प्रोविजन है, ऑलरेडी उसमें डिस्कशन हुआ है। ठीक है, इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑल द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मेडिकल एग्जामिनेशन फॉर ऑक्यूपेशनल डिजीजेस में कंटिन्यू इवन आफ्टर सीजेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट इफ डैश। ये बोल रहा है
कि मान लीजिए कोई एम्प्लॉई ऑक्यूपेशनल डिजीज में ऑलरेडी आक्रांत है, उसको ऑक्यूपेशनल डिजीज ऑलरेडी उसमें वो पीड़ित है, तो उसका जो मेडिकल एग्जामिनेशन वो कब तक कंटिन्यू करेगा, इवन आफ्टर सीजेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट, यानी कि उसका एम्प्लॉयमेंट उसका ख़त्म हो चुका है, यानी कि वो अभी एक एम्प्लॉय नहीं है ऑर्गेनाइजेशन का, माइंस का। इसके बाद भी कब तक उसका मेडिकल एग्जामिनेशन, स्पेशली ऑक्यूपेशनल डिजीज केस में, अगर ऑक्यूपेशनल डिजीज में वो पीड़ित है तो ऑप्शंस क्या क्या है। द एम्प्लॉई रिक्वेस्ट इट एनुअली, यानी कि एम्प्लॉई हर साल एक बार रिक्वेस्ट करेगा कि मेरा मेडिकल एग्जामिनेशन कीजिए। द एम्प्लॉई ऑफ सफर्स फ्रॉम एन ऑक्यूपेशनल डिजीज अराइजिंग आउट ऑफ एम्प्लॉयमेंट, द एम्प्लॉयर्स एग्रीज वॉल्यूंटरी, द वर्कर इज अबव 60 ईयर्स ऑफ एज। तो इसका सही आंसर क्या है, ऑप्शन बी। यानी कि इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ये सब डिस्कशन सेक्शन 18 में ऑलरेडी है, ठीक है। सेक्शन 18 सब सेक्शन 2 में आप पढ़ेंगे तो ये सब डिस्कशन उसमें है। ये बोल रहा है कि अगर एक एम्प्लॉई ऑक्यूपेशनल डिजीज जो है ड्यूरिंग एम्प्लॉयमेंट के टाइम में ऑक्यूपेशनल डिजीज में अगर वो सफ़र हुआ है, तो उसका एम्प्लॉयमेंट ख़त्म होने के बाद भी, वो रिटायर्ड होने के बाद भी, या फिर जब से मान लीजिए ऑक्यूपेशनल डिजीज में वो आक्रांत है और इसीलिए वो कंटिन्यू नहीं कर पाया सर्विस, तब भी उसका मेडिकल एग्जामिनेशन किया जाएगा, ठीक है, अगर ये ऑक्यूपेशनल डिजीज उसका एम्प्लॉयमेंट के वजह से हुआ है तो, ठीक है। इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये सब सेक्शन 18 में ऑलरेडी डिस्कस्ड है, ठीक है। सेक्शन 19 डील्स विथ, यानी कि सेक्शन 19 में इनमें से कौन सा चीज़ के ऊपर डिस्कस किया गया है। वेलफेयर फैसिलिटीज, वर्किंग आवर्स, रिसर्च एक्सपेरिमेंट्स एंड डेमोन्स्ट्रेशन रिलेटिंग टू ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ, कॉन्ट्रैक्ट लेबर। ये जो वेलफेयर फैसिलिटी, वर्किंग आवर, ये सब एक एक प्रोविज़न है जो कि अलग अलग सेक्शन में डिस्कस किया गया है। तो ये पर्टिकुलरली पूछ रहा है कि सेक्शन 19 में किस चीज़ के बारे में डिस्कस किया गया है। तो सेक्शन 19 में रिसर्च, एक्सपेरिमेंट्स एंड डेमोन्स्ट्रेशंस रिलेटिंग टू ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ के बारे में डिस्कस किया गया है। इसके लिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। टाइम स्पेंट बाय ए वर्कर इन मेडिकल एग्जामिनेशन ड्यूरिंग अ सर्वे शैल बी ट्रीटेड एज डैश। सर्वे मतलब कौन सा सर्वे, जो ऑक्यूपेशनल हेल्थ सर्वे, ठीक है। अगर ऑक्यूपेशनल हेल्थ सर्वे चल रहा है और एक वर्कर का उस सर्वे के दौरान मेडिकल एग्जामिनेशन हो रहा है, तो जो जितना टाइम वो स्पेंड करेगा मेडिकल एग्जामिनेशन में, ठीक है, ऑक्यूपेशनल हेल्थ सर्वे के दौरान जो जितना टाइम वो स्पेंड करेगा मेडिकल एग्जामिनेशन में, तो उस टाइम का क्या होगा, वही पूछ रहा है। वो उस टाइम को किस हिसाब से ट्रीट किया जाएगा। ऑप्शंस क्या क्या है। लीव विदाउट पे, यानी कि वो जब तक मेडिकल एग्जामिनेशन में वो इन्वॉल्वमेंट है, जितना टाइम वो देगा उसको छुट्टी में है सोचा जाएगा, विदाउट पे। ऑप्शन बी में आंसर नहीं बता रहा हूँ, जो ऑप्शन है उसको बता रहा हूँ। ऑप्शन बी ओवर टाइम ओनली, यानी कि उसको ओटी के हिसाब से ट्रीट किया जाएगा। ऑप्शन सी वर्किंग आवर्स फॉर वेज कैलकुलेशन पर्पज, यानी कि वो जितना टाइम स्पेंड करेगा मेडिकल एग्जामिनेशन में उसको उसका वर्किंग आवर के हिसाब से ट्रीट किया जाएगा। ऑप्शन डी कॉम्पेंसेटरी लीव, यानी कि जो CML होता है ना, जो सी ऑफ होता है, कंपेंसेट किया जाता है, यानी कि कोई भी एक मतलब वीकली डे ऑफ रेस्ट के दिन अगर किसको बुलाया जाता है तो उसके अगेंस्ट में उसको सी ऑफ दिया जाता है ना, कंपेंसेटरी लीव, तो उसके हिसाब से ट्रीट किया जाएगा। तो अब इसका सही आंसर क्या होगा, वो टाइम को कैसे ट्रीट किया जाएगा। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, यानी कि उसका वर्किंग आवर के हिसाब से उसको ट्रीट किया जाएगा।
ड्यूरिंग वेज कैलकुलेशन। ठीक है, ये प्रोविजन किस में है, कौन सा सेक्शन में है? ये भी पूछ सकता है कि कौन सा सेक्शन का प्रोविजन है ये, सेक्शन 20 का। ठीक है, सेक्शन 20 का सब सेक्शन 3 में इसके रिगार्डिंग डिस्कस हुआ है। दोस्तों ये सब चीज़ पहले माइंस एक्ट में भी था, ऐसा नहीं कि माइंस एक्ट में जो चीज़ था सब चेंज हो गया, ऐसा नहीं। जो नया कोड होने के बाद कुछ इम्प्रूवमेंट हुआ है, कुछ नया चेंजेस हुए हैं, तो इसी हिसाब से उसका जो डिस्कशन हुआ है उसका सेक्शन नंबर बदल गए हैं, तो इसलिए आपको सेक्शन नंबर के साथ याद रखना पड़ेगा। तो ये जो मेडिकल एग्जामिनेशन, ऑक्यूपेशनल हेल्थ सर्वे, ये सेक्शन 20 में डिस्कस किया गया है कोड का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। The report of a person conducting a survey under section 20 is deemed to be a report submitted by dash। उसमें एक प्रोविजन है कि जैसे ऑथराइज पर्सन जाते हैं ना, कि ठीक है हर टाइम जो इंस्पेक्टर हो जाएगा ऐसा तो मतलब नहीं है, ऐसा नहीं है। कभी डीएम भी उसी पावर लेके जा सकते हैं, कभी ये जा सकते हैं, कोई भी एक गवर्नमेंट ऑफिशियल जो कॉम्पिटेंट महसूस हो डीजीएमएस को, उनको भेज सकते हैं। तो कोई जो रिपोर्ट ऑक्यूपेशनल हेल्थ सर्वे का सबमिट हुआ है सेक्शन 20 के अंतर्गत, वो रिपोर्ट कौन सबमिट किया है माना जाएगा? नेशनल बोर्ड, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, इंस्पेक्टर कम फैसिलिटेटर, लेबर कोर्ट। तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन सी, इंस्पेक्टर कम फैसिलिटेटर। यानी कि चाहे कोई ऑथराइज पर्सन स्पेशल पावर लेके ऑक्यूपेशनल हेल्थ सर्वे करके मेडिकल एग्जामिनेशन का कोई रिपोर्ट सबमिट करता है, तो वो इंस्पेक्टर कम फैसिलिटेटर ही सबमिट किए हैं टाइप का माना जाएगा। ठीक है, समझ रहे हैं ना मैं क्या बोल रहा हूँ? यानी कि इंस्पेक्टर जो है वो खुद नहीं गए हैं, कोई मतलब ऑथराइज्ड पर्सन को भेजे हैं ऑक्यूपेशनल हेल्थ सर्वे करने के लिए, लेकिन जो ऑथराइज्ड पर्सन जो रिपोर्ट सबमिट करेगा वो इंस्पेक्टर कम फैसिलिटेटर सबमिट किया जाने वाला जैसा ही ट्रीट किया जाएगा। ऐसा नहीं कि अरे ये इंस्पेक्टर थोड़ी रिपोर्ट दिया है, ये तो मतलब वो दिया है, एक ऑथराइज्ड आदमी दिया है जो दूसरा आदमी को दिया है, ऐसा नहीं। तो इंस्पेक्टर कम फैसिलिटेटर ही सबमिट किया है जैसे उसको ट्रीट किया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ें। Section 21 requires the central and state governments to dash। Section 21 में सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट को एक स्पेशल पावर दिया गया है। तो किस चीज़ का पावर दिया गया है वही पूछ रहे हैं सेक्शन 21 में। कंडक्ट एनुअल सेफ्टी ऑडिट्स, कलेक्ट, कंपाइल एंड एनालाइज ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ स्टैटिस्टिक्स, पब्लिक एक्सीडेंट रिपोर्ट्स मंथली, मेंटेन फैक्ट्री लाइसेंसेस। तो किस चीज़ का स्पेशल पावर सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट को सेक्शन 21 के अंदर दिया गया है? तो इसका सही आंसर है, सेक्शन 21 पढ़ेंगे तो ऑप्शन बी में जो लिखा गया है, कलेक्ट, कंपाइल एंड एनालाइज ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ स्टैटिस्टिक्स करने का ये स्पेशल पावर सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट को सेक्शन 21 के अंदर दिया गया है। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। ठीक है, मतलब स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट डाटा को कलेक्ट करेंगे, कंपाइल करेंगे और एनालाइज करेंगे, डिफरेंट फैक्ट्रीज का, डिफरेंट माइंस का, डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन का ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ स्टैटिस्टिक्स को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। The OSH and WC Code 2020 does not apply to dash। यानी कि इनमें से कौन सा मतलब क्षेत्र में ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशन कोड 2020 अप्लाई नहीं होगा? माइंस में ये तो होगा ही होगा, रेलवेज में, ऑफिसेस ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइंग रेगुलर स्टाफ, मेजर पोर्ट्स में से कौन सा क्षेत्र में OSH एंड WC कोड 2020 अप्लाई नहीं होगा? तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन सी, सेंट्रल गवर्नमेंट का वो वाला ऑफिस जिस ऑफिस में रेगुलर स्टाफ एम्प्लॉयड है, यानी कि काम कर रहे हैं, वहाँ पे OSH एंड WC
कोड 2020 अप्लाई नहीं होगा। ये शुरुआत में ही, स्टार्टिंग में ही ये, जैसे एक्ट में था ना, माइंस एक्ट में, एक्ट शैल नॉट अप्लाई इन सर्टेन केसेस, सेक्शन 7, 8, 9, 40, 45 ऐसे करके था ना माइंस एक्ट 1952 में। उसी तरह OSHWC कोड सेंट्रल गवर्नमेंट का वो वाला ऑफिस जिसमें सिर्फ रेगुलर एम्प्लॉयड होने वाले स्टाफ काम कर रहे हैं, वहाँ पे OSHWC कोड अप्लाई नहीं होता है। बाकी माइंस, रेलवेज, मेजर पोर्ट्स, ये सब में अप्लाई होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अंडर द कोड एन एडल्ट, अंडर द कोड एन एडल्ट मीन्स ए पर्सन हु हैज कंप्लीटेड डैश। कोड के अंदर एडल्ट मीन्स ए पर्सन हु हैज कंप्लीटेड हिज डैश ईयर्स ऑफ एज, 16 ईयर्स, 17 ईयर्स, 18 ईयर्स, 21 ईयर्स। तो इसका सही आंसर क्या है? तो जानते हैं माइंस एक्ट में भी था, ऑप्शन सी। यानी कि एडल्ट हम किसको बोलेंगे? वो आदमी जो कि उसका जो 18th ईयर कंप्लीट हो चुका है। अटेंड करने से नहीं होगा, कंप्लीट होना चाहिए। ठीक है, अटेंड और कंप्लीट में डिफरेंस है। ठीक है, जैसे 17 खत्म होगा तो 18 अटेंड करेगा, लेकिन 18 कंप्लीट करेगा तब 19 अटेंड करेगा। तो 18 कंप्लीट होना चाहिए, 18 कंप्लीट होगा तो जाके तक उसको एडल्ट मानेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अच्छा, ये कंप्लीट हो गया। तो आज का ये क्वेश्चन सेट में इतना ही था। तो इसी तरह का MCQ, OSHWC कोड, OSHWC सेंट्रल रूल 2026 रिलेटेड नया नया वीडियो हर दिन अपलोड होता रहेगा। तो जो लोग नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, अपना फ्रेंड सर्कल में वीडियो को शेयर कीजिए, और अपना तैयारी में ये जो एक कोशिश है कि आपको थोड़ा हेल्प, मतलब आपका कोशिश में ये ज़रूर आपको हेल्प करेगा, यही सोच के ही ये वीडियो को देखिए। और WC कोड पढ़ने के साथ साथ ये सब MCQ को भी अटेंड कीजिए, ताकि आगे आने वाला एग्ज़ाम आपके लिए इजी हो। तो इसके साथ रहता हूँ, फिर मिलते हैं एक नया वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।